काशी डूबने लगी, तब शिव ने त्रिशूल, उनकी नाभि से निकला कमल, उस पर प्रकट हुए ब्रह्मा और प्रारंभ हुई सृष्टि। लेकिन प्रश्न अब भी था, जो माया में बंधे हैं वो शिव तक कैसे पहुंचे? इसलिए शिव ने काशी को पृथ्वी पर उतारा। तब से श्रावण में शिव को जल चढ़ाना परम पुण्य बन गया। इसी मास में माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया और शिव को प्राप्त किया। तो अब जब भी आप सावन में शिव की पूजा करें तो याद रखिए, यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, सावन आ रहा है और भारत सहित संपूर्ण विश्व शिवमय होने को तैयार है। लेकिन जब बात हो सावन की और उसमें भी काशी की, तो मामला बस सावन का नहीं रहता, वो बन जाता है मोक्ष का, प्रेम का और परात्पर शिव की उपस्थिति का उत्सव। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका काशीपुरम पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट हरिताभ और आज हम बात कर रहे हैं श्रावण मास और काशी के उस अद्भुत अलौकिक गूढ़ संबंध की, जो केवल पढ़ने सुनने का विषय नहीं बल्कि अनुभूति का विषय है। लेकिन श्रावण मास और काशी को समझने से पहले आइए काशी को समझें। स्वयं देवों के देव महादेव कहते हैं, त्रिशूल कंटकाग्रे में सदा तिष्ठति निर्भयम, अर्थात काशी मेरे त्रिशूल के अग्रभाग पर बसी है और यहाँ रहने वाला हर प्राणी निर्भय है। निर्भय यानी मृत्यु से मुक्त। इसलिए कहा गया है, मरणम मंगलम यत्र, जहां मरण भी मंगल है वो है हमारी काशी। काशी सिर्फ एक शहर नहीं, महादेव का आत्म स्वरूप है। स्कंद पुराण कहता है, सर्वेषु भूपृष्ठेषु काशी क्षेत्रम च में वपु, यानी समस्त पृथ्वी मेरी है, लेकिन काशी मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है। यहाँ पर केवल मनुष्य ही नहीं, जलचर, नभचर, थलचर सभी जीवों को महादेव तारक मंत्र प्रदान कर मुक्त करते हैं। काशी में मरना जीवन मुक्ति का द्वार है। यही कारण है कि यहाँ का गंगा जल भी कहीं और ले जाने की मनाही है, क्योंकि यहाँ मुक्ति की प्रतीक्षा में असंख्य जलचरों का आश्रय है। पुराणों के अनुसार अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये 7 मोक्ष नगरियां हैं, लेकिन 6 पुरियों को सीधे मोक्ष देने का अधिकार नहीं है। अन्यानि मुक्ति तीर्थानि काशी प्राप्ति कराणी च, अन्य तीर्थ क्षेत्र मुक्ति प्रदान करते हैं, जबकि काशी हर जीव को मुक्ति प्राप्त कराती है। काशी सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में अकेली ऐसी नगरी है जहां जीवन मुक्ति संभव है। अब आप शायद समझ चुके होंगे कि श्रावण मास में काशी शिवमय क्यों हो जाती है। लेकिन इस रहस्य को और गहराई से जानने के लिए आइए सुनते हैं शिव महापुराण से एक अत्यंत प्राचीन कथा, काशी की उत्पत्ति की। एक बार निर्गुण निराकार नित्य परमात्मा महादेव जब सगुण होना चाहे तो 2 रूपों में प्रकट हुए, एक शिव और दूसरा शक्ति। दोनों ने अदृश्य रूप में एक पुरुष और एक प्रकृति यानी स्त्री का निर्माण किया। अपने माता पिता को सामने न देखकर पुरुष और प्रकृति संशय में पड़ गए कि जिसने हमें पैदा किया वे हैं कौन, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं। तभी निर्गुण शिव द्वारा एक आकाशवाणी हुई, तुम दोनों तपस्या करो, तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। इन दोनों ने तपस्या करनी चाहिए, लेकिन प्रश्न ये उठा, तप करें तो कहाँ करें? तपस्या करने के लिए तो कोई भूमि होनी चाहिए। ब्रह्मांड के चारों ओर जल ही जल। तब निर्गुण शिव ने
5 कोस लंबी और 5 कोस चौड़ी एक दिव्य नगरी बनाई और नाम रखा काशी। काशी आकाश में पुरुष और प्रकृति के पास आकर स्थित हो गई और उन्होंने वहां बैठकर वर्षों तक तप किया। तपस्या की अग्नि में पुरुष के शरीर से अनेकों श्वेत जल की धाराएं निकल पड़ी। काशी डूबने लगी। तब शिव ने त्रिशूल पर काशी को धारण कर लिया। इसलिए जब भी प्रलय आता है काशी बची रहती है, त्रिशूल पर टिकी रहती है। काशी नाशवान नहीं, अविनाशी है। काशी जब सुरक्षित हो गई तब शिव योग निद्रा में चले गए। उनकी नाभि से निकला कमल, उस पर प्रकट हुए ब्रह्मा और प्रारंभ हुई सृष्टि। लेकिन प्रश्न अब भी था, जो माया में बंधे हैं वो शिव तक कैसे पहुंचे? इसलिए शिव ने काशी को पृथ्वी पर उतारा, एक ऐसा तीर्थ जहां से कोई भी जीव मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। काशी और कैलाश शिव के 2 परम प्रिय स्थान हैं। काशी जन कल्याण के लिए निर्मित मुक्ति धाम है। अब बात करते हैं श्रावण मास की, जिसे स्वयं शास्त्रों ने शिव का मास कहा है। क्यों? क्योंकि इसी मास में समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, शिव ने पी लिया, नीलकंठ कहलाए। विष की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने जलाभिषेक किया। तब से श्रावण में शिव को जल चढ़ाना परम पुण्य बन गया। इसी मास में माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया और शिव को प्राप्त किया। तो अब जब भी आप सावन में शिव की पूजा करें तो याद रखिए, यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह एक आवाहन है मोक्ष का, समर्पण का, शिवत्व की अनुभूति का। काशी में श्रावण मास सिर्फ पूजा का महीना नहीं, बल्कि शिव के साक्षात सानिध्य का उत्सव है। और इस उत्सव में भाग लेने का सबसे सुंदर अवसर है रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान। काशीपुरम द्वारा श्रावण मास में अगस्तेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। आप भी इसमें भाग लेकर पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। तो आज ही जाएं kashipuram.com पर और अपना संकल्प बुक करें। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अनुष्ठान कराना चाहें तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हर हर महादेव।